कुछ लोग ऐसे ही निकलते हैं इकट्ठे काम करने, लेकिन कोई कहाँ पहुंच जाता है, कोई कहाँ रह जाता है, ये सब तकदीर की बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नईमा भट्ट के बारे में। तो नईमा भट्ट ने नमाज पढ़ते हुए एक सेल्फी लगाई और साथ में ये लिखा कि पूरी कायनात में सबसे मेरे लिए महफूज तरीन जगह नमाज है। अब ये लगाने के बाद लोगों के कमेंट्स कैसे आए, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कौन गलत है कौन ठीक है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है। सबसे पहले किसी ने लिखा कि इन लोगों को पता है कि लोगों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जह करना है। उसके बाद एक बंदे ने लिखा कि हमारी सोसाइटी में जगह बनानी हो तो अपनी लाइफ में इस्लामिक टच दे दो। इसके बाद किसी ने लिखा कि ये कौन सी नमाज है फुल मेकअप के साथ। और एक और कमेंट था, काइंडली अपनी नमाज मेकअप रूटीन भी शेयर करें, मतलब नमाज के लिए जो आप मेकअप करते हैं वो रूटीन भी शेयर करें। उसके बाद किसी ने लिखा कि नमाज पढ़ें, दिखावा ना करें, अपनी नेकियों को अपने और अल्लाह के दरमियान रखें। लेकिन कुछ लोगों ने इनका साथ भी दिया और कहा कि वजू के बाद भी तो मेकअप हो सकता है, उसके बाद भी नमाज पढ़ी जा सकती है। आप बिला वजह इन पर तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको जरा बताऊं कि ये नईमा भट्ट कौन है। नईमा भट्ट वो हैं जिन्होंने ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम में नेगेटिव किरदार अदा किया था। अब वो किरदार इतना पॉपुलर हुआ था, इतना हिट हुआ था, मैं तो ये समझ रहा था कि इसके बाद इनको धड़ाधड़ काम मिलेगा, ये सुपर डुपर हिट हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने सुपर हिट ड्रामे में जबरदस्त किरदार अदा करने के बाद भी इनको काम नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े नामों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया और बहुत सारे प्रोग्राम्स में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि यहाँ पर एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं। कोई बंदा तरक्की कर रहा होता है तो दूसरा जो चाहता है वो कहता है कि किसी न किसी तरह से इसको यहाँ से निकलवाया जाए, इसकी टांगें खींची जाए। यहाँ पर लोग मुंह पर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन पीछे वो जड़ें काट रहे होते हैं। इसके बाद इन्होंने हुमैरा असगर की डेथ पर एक स्टोरी लगाई जिसपे उन्होंने लिखा कि लोग मुझे कहते हैं कि आपको इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा जिसकी वजह से आपकी दिमागी हालत खराब है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम करना ही नहीं चाहती जहां गली सड़ी लाशें मिल रही हूं। खैर, ये बात तो सच है कि हुमैरा असगर की डेड बॉडी 9 महीने तक उनके कमरे में पड़ी रही, जल गई, सड़ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को पता नहीं चला। आखिर वो भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों की दोस्त भी होंगी, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती मिलाती भी होंगी, लेकिन किसी को एहसास ना हुआ कि हुमैरा असगर कहाँ गई। ये बात सच है। अच्छा, अब जरा मुझे ये बताएं, क्या नमाज पढ़ते हुए सेल्फी लगाना गलत है? अच्छा, मेरे जहन में एक बात आती है कि जिस तरह से लोग एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को कहते हैं कि ये कहाँ नमाज पढ़ते होंगे, ये तो हैं, ये तो पिक्चर हैं, ये तो बहुत सारे लोग यही लिखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लोग कह रहे होंगे कि आप ये वर्ड क्यों यूज़ करेंगे। कमेंट सेक्शन में लोग मुझे लिखते हैं कि आप इन फलां पर क्यों बात करते हैं, इनके इंटरव्यूज़ क्यों करते हैं। और इन्हीं लोगों को रात को बैठकर वो इन्हीं के ड्रामे देखते हैं, इन्हीं के गाने सुनते हैं, ये सब भी करते हैं। या तो हो कि वो लोग खुद ना देखते हो। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि नमाज पढ़ते हुए तस्वीर लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? मुझे यूँ लगता है कि कभी कभार जब आप कोई ऐसी तस्वीर लगाते हैं और ये एहसास दिलाते हैं कि मेरे लिए पूरी कायनात में पुरसुकून जगह नमाज है, नमाज की जगह है या मस्जिद है, या आप इस तरह की कोई पोस्ट लगाते हैं, तो मुझे ये लगता है कि लोगों को एहसास होता है। कभी कभी किसी को ऐसा भी हो सकता है कि यार मैं भी नमाज पढ़ के देखूं, सुकून मिलता है कि नहीं मिलता। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं जी एमन ज़मान के बारे में। एमन ज़मान टिकटॉकर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं। टिकटॉक पर इनके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पर 1.5 मिलियन है। काफ़ी ड्रामों में इन्होंने सपोर्टिंग रोल भी किए। 2024 में मुश्तबा लखानी से इनकी शादी हो गई। पिछले कई सालों से दोनों इकट्ठे थे, फिर इन्होंने शादी का फैसला किया, शादी हो गई। पिछले कई हफ्तों से इनकी सेपरेशन की खबरें आ रही थी। अब जरा बात गौर से सुनिएगा क्योंकि ये लड़की लड़के दोनों के लिए अहम खबर है, चाहे वो मिच्योर हो, यंग हो, जरा गौर से सुनिएगा। पिछले कई हफ्तों से ये खबरें आ रही थी कि इनकी सेपरेशन होगी, लेकिन अब एमन ज़मान ने ये पोस्ट लगाई कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका है। फाइनली मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि अब हमारे दरमियान कुछ नहीं रहा और ना ही इस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जो कुछ था वो ख़त्म हो चुका है। और एक अजीब सी पोस्ट भी लगाई कि जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है वो आपको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा और आपको चीट नहीं करेगा। अब ये जो बात है ना, ये थोड़ी सोचने वाली है कि आखिर इन्होंने ये पोस्ट क्यों लगाई। बेहतर है कि अपना रास्ता बदल लो अगर बंदा ठीक ना लगे। इसके जवाब में मुश्तबा लखानी ने यह लिखा कि सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ,
मैं उनको राज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन किसको धोखा देता है, कौन किसके साथ मोहब्बत करता है, नहीं करता। अब दोनों तरफ से ये बातें हो रही हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ना हमारे दरमियान डाइवोर्स हुई है, ना हमारी अलहदगी हुई है, सेपरेशन तो खैर चल रही है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हम दोनों के नसीब में क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। मतलब ये है कि शोहर ने डाइवोर्स नहीं देना चाहिए, लेकिन एमन जमान खुला का फैसला कर चुकी हैं। अल्लाह इनके दिल में रहम डाले और इन दोनों का घर बस जाए। बात यह है कि जब आप दोनों के दरमियान कोई लड़ाई या कोई बात होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों की आपस में बनती क्यों नहीं है, शादियां चलती क्यों नहीं है। सबसे बड़ा ये जो मसला आता है, जिस तरह से उन्होंने लिखा कि चीट करना, ये वो सब कुछ। आपको पता है कि जिस तरह से बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस की शूटिंग होती है, किसी की लाहौर में है, कराची में है, कभी दूसरे शहरों में जाना, बाहर प्रमोशंस के लिए जाना। अब जाहिर है वहाँ पर वो किसी एक को बुला रहे होंगे, वीज़ा दे रहे होंगे, तो साथ में पूरी फैमिली तो नहीं जाएंगी, क्योंकि ये सियासतदान तो है नहीं। अब यहाँ पे ये होता है कि मियाँ या बीवी किसी एक को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बीवी जा रही है तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और इसी वजह से दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात निकलती है। उसको लगता है कि इसके साथ इसका बहुत अफेयर है, या फिर कोई बात है, ये एक दूसरे को चीट कर रहे हैं, और इसी वजह से इनके रिश्ते नहीं चलते। बहरहाल एक बात ज़रूर कहूँगा, जब औरत ये बात ठान ले कि मैंने मर्द को छोड़ना है, तो फिर उसको ज़बरदस्ती राज़ी करना बेहतर नहीं है। और जब सोशल मीडिया पर ये सब कुछ आ जाए, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि आगे चलकर ये रिश्ता चलता भी नहीं है, क्योंकि वो बातें रिपीट होती रहती हैं, लोग डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप दोनों ये समझें कि यार गलतियाँ कुताहियाँ होती रहती हैं, हम दोनों को एक दूसरे को समझ कर रिश्ते को चलाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप आगे भी शादी करेंगी तो हो सकता है कि वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए वो इनसे अच्छा मिले या इनसे बुरा मिले, ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आपको लगता है कि अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, बुराइयाँ कम है, तो फिर अपना लेना चाहिए, रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहिए। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार दानिश तैमूर के बारे में। सबसे बड़े सुपरस्टार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ये वाहिद एक्टर हैं जिनका ये तीसरा ड्रामा YouTube पर 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। जैसे कि इनका ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी, उसने भी YouTube पर 1 बिलियन व्यूज हासिल किए थे। उसके बाद जान निसार, अब शेर, इनके फैंस जो है ना वो बहुत पक्के हैं। जो कुछ मर्जी हो जाए ना, जो भी चीज सामने आए, इनको डिफेंड करते रहते हैं, और उनको लगता है कि भाई दानिश तैमूर से अच्छा कोई नहीं है। और एक और आपको बात बताऊं कि दानिश तैमूर जो है वो सेल्फ मेड है। मतलब इस इंडस्ट्री में उनका ना तो कोई वालिद था, ना कोई चचा था, ना कोई रिश्तेदार था। उन्होंने अपने मेहनत के बलबूते पर इस इंडस्ट्री में मकाम बनाया। और आजकल इनका एक कोई 15-20 साल पुराना जो है ना, तकरीबन 17-18 साल पुराना एक वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है। टीवी का ड्रामा था जिसका नाम था कठपुतली। ये इनका पहला ड्रामा था। मज़े की बात है कि इस ड्रामे में इनकी हीरोइन थी सारा उमैर, जो उसके बाद कहीं गायब हो गई, बिल्कुल ही नजर नहीं आई। बल्कि आजकल वो तमाशा सीजन 4 में नजर आ रही हैं। और फिल्म मेहरुनिसा वी लव यू में उन्होंने दानिश तैमूर की भाभी का किरदार अदा किया था। अब आप देख सकते हैं कि दानिश तैमूर कहां से कहां पहुंच गए और वो कहां रह गई। खैर ये नसीब की बातें हैं। कुछ लोग ऐसे ही निकलते हैं इकट्ठे काम करने, लेकिन कोई कहां पहुंच जाता है, कोई कहां रह जाता है, ये सब तकदीर की बातें हैं। लेकिन आजकल जो इनका क्लिप वायरल हो रहा है दानिश तैमूर का, उस क्लिप को देखकर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पैसा इंसान को बदल देता है। उसमें वो बहुत फनी लग रहे हैं, लेकिन उस क्लिप को देखने के बाद, उनके लुक्स को देखने के बाद लोगों का ये कहना है कमेंट सेक्शन में भी और बहुत सारी जगहों पर भी कि भाई अगर हमारे पास गरीबी ना होती, गुर्बत ना होती, तो हमारा लुक भी कैसा होता। देखें, किसी भी इंसान को ना आप रेडी लगाते हुए देखें या फिर टैक्सी चलाते हुए देखें, कोई मजदूरी करते हुए देखें, उनके अंदर बड़ा हुस्न होता है। लेकिन क्या है, गुर्बत होती है। गुर्बत की वजह से वो इस तरह से अपने आप को संवार नहीं सकते। इसी तरह से दानिश तैमूर पर यह बात की जा रही है कि अगर इनके पास पैसा ना होता तो जो पर्सनालिटी आज दानिश तैमूर के पास है वो कभी भी ना होती, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन किया हुआ है। और वो कहते हैं कि हुस्न जब खुदा देता है तो नज़ाकतें आ ही जाती हैं। जब पैसा इंसान के पास आता है तो खूबसूरती तो ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, इंसान अपनी केयर करने लग जाता है। बहरहाल इस क्लिप को देखें और आप अपनी राय दें कि कैसा लग रहा है आपको दानिश तैमूर का ये लुक। खैर आज तक के लिए इतना ही, लेकिन चाहते चाहते मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो आप एक दूसरे की टांगें ना खींचा करें। देखें, जब कोई आपके सामने तरक्की कर रहा होता है, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है,
तो उसकी टांगे ना खींचे। हो सकता है वो इतनी बर्दाश्त ना रखता हो, वो आपका नाम ले ले, वो आपको मुंह पर कह दे कि मेरे को सड़या ना कर, हाँ हो, अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दे। बहुत सारे लोग हैं यार, दूसरों की तरक्कियों से जलते हैं, तकलीफ़ होती है उनको। और एक और बात आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप पर गुर्बत है कोई बात नहीं, लेकिन अपने आप पर फोकस ज़रूर करें। गुर्बत है, परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, अपनी केयर करें। बहुत अच्छी क्रीमें नहीं ले सकते ना सही, लेकिन अपनी केयर ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि कल वक्त बदल जाए, लेकिन आप अपने आप को इतना बिगाड़ चुके हो कि अपने आप को संवार ना सको। अब इस बारे में आप लोग सोचिएगा ज़रूर। और दूसरा ये है कि जो अहम बात है वो ये है कि यार, रिश्तों में लड़ाई झगड़े तकलीफ़ें आती रहती हैं, लेकिन बात इस हद तक ना ले जाएं कि आप लोगों को अलहदगी इख्तियार करनी पड़े, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा इंसान आ जाए तो यादें बाकी रह जाती हैं, नाम बाकी जुड़े रह जाते हैं। तो इंडस्ट्री में तो बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको देखते हुए बहुत सारे और लोग वो भी इसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। हाँ, अगर जालिम नहीं है, शौहर जालिम नहीं है, सबसे पहले मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, शौहर जालिम नहीं है ना, तो फिर उसके साथ गुजारा कर लेना चाहिए। अच्छा बुरा कोई भी इंसान कंप्लीट तो नहीं होता। इंसान को लगता है कि परफेक्ट होना चाहिए, तो परफेक्ट कोई नहीं मिलता। और इसी चक्कर में इंसानों के कई ऐसी औरतें और ऐसे मर्द हैं जिनकी शादियां नहीं हुई, और शादियां उस उम्र में हुई कि जब बुढ़ापा आ गया होता है। पारल, उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।